हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स, उल्टा था ये कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स ओवरऑल एनर्जी है हेरोफेंट। देखिए, अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन, ज़्यादातर लोगों के पर्सन कंफ्यूज्ड है। रीडिंग की शुरुआत ही कंफ्यूजन से हुई है। ओवरऑल एनर्जी भी इनडिसाइसिव एनर्जी है। दो सिचुएशन, दो रास्ते, एक आपकी तरफ, दूसरा आपसे दूर। इन्हें आपकी तरफ वाला रास्ता चूज़ करना है या दूसरा, ये डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मेरी लाइफ में शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर अगर आप इनसे क्वेश्चन करते हो कि शादी करोगे या नहीं करोगे, कमिटमेंट दोगे या नहीं दोगे, कब तक दोगे, इस तरह के अगर कोई सवाल है आपके मन में, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने स्पाउस के साथ और आप अपने स्पाउस से दूर हैं, तो आप ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपको अपने साथ ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन इनके मन में भी चल रही है कि ये क्या करें, ये इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन से बाहर निकलें तो निकलें कैसे। ये जो तुक्का लगाकर एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन सही ना हुआ तो क्या होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की एनर्जी है जिसके कारण अकेले हैं और अकेले में ज़्यादा सोचता है इंसान। तो इनकी एनर्जी में भी ये नज़र आ रहा है कि ये इमोशनली काफ़ी अकेले हैं इस वक्त और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत बोझ है इनके कंधों पर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिसके कारण इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि जस्टिस हो पाएगा इनसे, कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लेंगे। इस वजह से ये डेस्टिनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इनको कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे प्यार है, वो अपनी जगह ठीक है, उसे भी जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी जगह ठीक है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, बट मुझे दो लोगों की सिचुएशंस को हैंडल करना है। अगर पेरेंट्स अग्री हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर पेरेंट्स भी अग्री नहीं हैं तो इन्हें अपनी फैमिली भी देखनी है और आपको भी देखना है। कहीं ना कहीं ये शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई बहाने मारना चाहते हैं या आपसे डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, दूरियां लेकर आना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्यार बहुत करते हैं आपसे, लवर्स की एनर्जी है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी भी आप ही से करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा इनकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि कमिटमेंट दूँ तो दूँ कैसे, जस्टिस करूँ तो करूँ कैसे, शादी करनी है बट होगी कैसे। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और क्योंकि सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है, ये बहुत अकेलापन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर बैठे। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है अभी इस वक्त, जो इनकी एनर्जी है।
एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे कि इस रिश्ते में क्लैरिटी मिले। फाइव कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टू ऑफ अर्थ, जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। यहाँ पर देखिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 3 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। इन 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर कुछ लोगों के पर्सन बहुत डीपली हर्ट होंगे। इमोशंस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, करंट एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं। 3 ऑफ एयर के बाद सेकंड वी हैव नाइट ऑफ अर्थ विद 8 ऑफ फायर। जैसे जैसे इनका एंग्जाइटी बढ़ेगा, जैसे जैसे इनका स्ट्रेस बढ़ेगा, वैसे वैसे ये आप तक रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि एक बार बात करते हैं और मिलकर इस मुश्किल का कोई हल निकाल लेते हैं। यहाँ पर इन्हें कई बार आपसे बात करने का मन भी करेगा, बात हो भी सकती है, अगर नो कांटेक्ट है तो मैसेजेस आ सकते हैं। बट जैसे ही आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फील करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा अब तो मेरी लाइफ में कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक हो जाना है। मेरी डेस्टिनी में जो पर्सन है वो मेरी लाइफ में रहेगा ही रहेगा या रहेगी ही रहेगी, वो मुझसे दूर हो ही नहीं सकती या हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपसे बात करने के पहले इनका इमोशंस काफ़ी लो रहेगा, काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जी रहेगी, वाइब्रेशंस काफ़ी लो रहेंगी, काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहेंगे। बट जैसे ही आपके टच में आते हैं, आप तक रीच आउट करते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, तो ये बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हैं और ये अकेले में सोचेंगे कि इन्हें करना क्या है, जिसके लिए वी हैव नाइट ऑफ अर्थ। थोड़ा समय लग सकता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या कहेंगे आपसे अगर वापस आते हैं तो? सबसे पहली चीज़ तो ये आपसे ये कहेंगे कि ये आपको बहुत मिस किए, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये आपसे ये भी कहेंगे कि आप ये जानते हैं कि आप जैसा प्यार ना कोई किया है ना कोई कर सकता है। और तीसरी और अंतिम चीज़ वो ये भी कहेंगे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आऊँगी या आऊँगा, सही समय आने दो। अभी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। डेस्टिनी को लेकर क्या चल रहा है, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन में? डेस्टिनी क्यों आया है? डेस्टिनी को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। डेस्टिनी को जस्टिस ने, मतलब अगर आपके साथ इनका कर्मा एसोसिएटेड है तो कोई इनको आपसे अलग नहीं कर सकता। डेस्टिनी को टेम्परेंस ने भी क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों की एनर्जीज़ में। स्टैंड लेंगे आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन्हें ये भी विश्वास है कि अगर ये स्टैंड लेंगे तो ये जीतेंगे, कोई इन्हें हरा नहीं पाएगा। क्विकली एक्शन लेने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। 30 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। कम्युनिकेशन भी 30 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों को रिसीव होगा। पावरफुल एनर्जी है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी को सारे मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है। ज़्यादातर मेजर अरकाना निकल कर आए हैं। सो ये कमिंग 3 आवर्स से 30 आवर्स की एनर्जी होगी। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? बर्थिंग अ न्यू एज, ट्रस्ट द निगल, द ग्रेट गैदरिंग, इनर टेम्पल, स्टार सीड। बॉटम ऑफ द डेक है योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। अभी इस वक्त जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है वो डिवाइनली गाइडेड है।
डिवाइन जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वही वो आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला मैसेज आपके लिए है कि ऐसा स्वप्न देखो, ऐसी इमेजिनेशन अपने मन में हमेशा रखा करो जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो। मतलब अगर आप फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हो कि आप अपने पर्सन के साथ हो, उनके साथ बहुत खुश हो, उनके साथ आपकी एक पूरी फैमिली है, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और बहुत ही अच्छी खासी ज़िंदगी आप इमेजिन कर रहे हो, तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी में ऐड ऑन होती जाती हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी में इतनी पॉजिटिविटी भरती हैं कि उस फ्रीक्वेंसी से आप यूनिवर्स से वो सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर लेते हो। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि जो भी प्रोसेस हो रहा है आपके जीवन में उसको ट्रस्ट करो, क्योंकि सब कुछ प्री प्लान्ड है। आपने पहले से डिसाइड किया हुआ अपनी जर्नी में कब कहाँ किससे मिलना है, कब कहाँ किसको खोना है, कब कहाँ किसका होना है, सब कुछ आपने डिसाइड किया हुआ है। तो जस्ट ट्रस्ट करो और डिवाइन पर सरेंडर करो। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि जो इंट्यूटिव होगा उसको पहले ही पता चल जाएगा कि आने वाले समय में क्या उनकी तरफ आ रहा है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप बाहर मत ढूंढो मंदिर को, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। सबसे पहले आपके हार्ट स्पेस में टेंपल है, आपके हार्ट स्पेस में डिवाइन एनर्जीज़ है। इसीलिए जैसे ही आपका हार्ट चक्रा से आप कनेक्टेड होते हो, हार्ट चक्रा हील करते हो और हार्ट चक्रा जैसे ही हील होता है, एक्टिवेट होता है, वैसे ही आपका लिंक डिवाइन से जुड़ जाता है। तो अपने अंदर सबसे पहले सेल्फ लव में आओ, अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो, आपका पर्पस पहचानो, उसके बाद आप बाहरी तौर पर अपने आप को ग्रो करो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस अर्थ स्पेस में ऐसा लगता होगा कि मैं तो यहाँ के लिए बना ही नहीं हूँ या बनी ही नहीं हूँ, मैं तो किसी और ही जगह की हूँ, या किसी और ही में भी आपको लोग भी, आपके दोस्त मित्र भी आपको यही कहते हों कि यार ये तो किसी और ही दुनिया से आई है या आया है, ऐसा लगता है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जहाँ से भी आप आए हो, आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो आपके अंदर गुण है, वो जहाँ भी आप रहोगे वहाँ वो फैलेगा। अगर फूल का गुण कहा जाए तो फूल का गुण है खुशबू देना। इसी तरह जैसे ही कोई स्टार सीड धरती पर आते हैं तो वो जहाँ भी रहते हैं वो खुशबू बिखेरते हैं। उनकी जो पावर्स हैं वो दबा नहीं सकते, वो दिखेगी लोगों को। सो ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपको मैसेजेस दे रही हैं। इनमें से जो भी मैसेज आपको लगे कि आपके लिए है उसे ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।